हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नंदिनी विद मैथ्स चैनल। जैसे कि आपको थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फर्स्ट वीडियो पे। जैसा कि बहुत सारा सपोर्ट मिला। थैंक्स टू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट करो, कीप इट अप। सपोर्ट करने में कीप इट अप, बाकी मुझे कीप इट अप रहना ही है। थैंक यू टू ऑल। आपको पिछले लेक्चर में जैसे मिला है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्वेश्चन, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो होमवर्क दिया था 5th क्वेश्चन वो कर लिया होगा, आई होप सो सबने। होप सो आपने सम कर लिया होगा, 5th सम। एंड आपको एक बात और बतानी थी कि आपको अगर इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के जो मैं पढ़ाऊँगी या उसके नोट्स चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे। बट नोट्स का देखो फ़ायदा वैसे है नहीं, एज सच मैं बताऊँ तो, क्योंकि अपने हाथ से निकाला हुआ सम अपना होता है। किसी का देख के टापोगे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कमेंट में लिखना नोट्स रिक्वायर्ड, एंड टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी और वहाँ जाके आप उसको फॉलो कर लो और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के जो अगले नेक्स्ट 5 सम हैं तो उसका थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। देखो फॉर्मूलाज हैं, देखो सिंपल सी बात है, याद करने पड़ेंगे। कंफ्यूजिंग है नहीं, बट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मे भी पॉसिबल लग सकते हैं। बट 3 फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, ये याद करने पड़ेंगे। अब भी 10th 11th 12th आगे ग्रेजुएशन आपको काम आएंगे। तो ये फॉर्मूला है, जैसे कि एक बार प्रीवियस की मैं फटाफट रिवीजन दे देती हूँ साइड में 5 मिनट के अंदर। तो होप सो आपने देख लिया होगा लेक्चर और अच्छे से पढ़ लिया होगा। वो लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्टली वो लेक्चर नंबर 1 मैथ्स विद नंदिनी के नाम से चैनल है, आपको देखना है। देखो पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, साथ साथ लिखो, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे को देखने से आपको लर्न नहीं होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब हमने पढ़ा था। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के दो की वैल्यू दी हुई थी, 2 साइड्स की, एंड थर्ड की वैल्यू निकाल के हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा ये चीज़ें निकाली थी। ठीक है, बेसिक आपने समझ लिया है। फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो नाउ वी विल मूव टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रीड करो अपनी बुक में से। नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट्स एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एक सेकेंड गाइस, शेडो आ रही है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कैसा क्या हो रहा है। तो जैसे 6th क्वेश्चन में बोला, देखो 6th क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, 2 तरीके से करते हैं बच्चे। एक तरीका फटाफट जो दिया वो लिख दिया, सॉल्यूशन कर दिया। बट उसके आपको अगर 3 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स, यूजुअली लेस देन 2 मार्क्स और इक्वल टू 2 मिलेंगे। लेकिन सही तरीका क्या है, फर्स्टली आप क्या लिखो, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, जचाना इज़ मैंडेटरी, नीडिड, गिवन लिखो क्या गिवन है, एंड रिक्वायर्ड क्या है, या लिख सकते हो शो दैट, ये क्या लिखना है। देन नेक्स्ट लाइन में आपको सॉल्यूशन लिखना है। ये लिखने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता रही, ताकि ये ना हो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, सॉल्यूशन करना है, आपको उसका फॉर्मेट पता ही ना चले। सो आई ऑलरेडी रिटर्न ऑल दिस। देखो मैंने क्या बताया, गिवन लिखना है, क्या दिया हुआ है गिवन, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। शो दैट हमें क्या प्रूव करना है, या प्रूव दैट या शो दैट, जो भी आप लिखो दोनों ही ठीक है। शो दैट हमें क्या करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नाउ वी विल स्टार्ट सोल्यूशन। कोस ए, देखो इसके लिए सिंपल सी बात है, पता चल रहा है ए आ रहा है, कोस बी आ रहा है, तो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी। सो ये ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बी ए बी सी, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ठीक है। कैसे भी ले लो, आपको ये ज़रूरी नहीं है आपने ए यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया। कईयों के मन में डाउट आ जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रखा कि ए यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, तो कोई चक्कर नहीं है, ए यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहाँ लिया, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही। देखो इन्होंने बोला ना कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें प्रूव करना हो, तो सबसे पहले पहला स्टेप, यहाँ नहीं, एक चैप्टर आता है शायद कंस्ट्रक्शन वाला, जो भी आता है शायद 11th चैप्टर है, जितना मुझे याद आ रहा है 10th का। तो गिवन से स्टार्ट करो, जो गिवन दिया है, और फिर देखो उसका प्रूव करना है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो गिवन से स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो कोस ए इज इक्वल टू कोस भी दिया है। फर्स्टली हमने लिखा कोस ए। अब देखो
एंगल बना ये वाला, ये क्या है 90 डिग्री। बेस क्या बना, ये बना। परपेंडिकुलर ये बना, और हाइपोटेन्यूज ये बना, बेस ये बना। अब क्या करेंगे, कोस ए, कोस ए के अकॉर्डिंग कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस देखो क्या है, बेस है ए सी बेस, हाइपोटेन्यूज ए बी, करेक्ट है। सेम एज इट इज़ कोस बी। अब कोस बी में एंगल क्या बना, अब एंगल ये ना बन के एंगल बना ये वाला। अब क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा ये, परपेंडिकुलर बन जाएगी ये, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। अब क्या लिखेंगे कोस बी में, ये सब आए हाइपोटेन्यूज। कोस बी में क्या लिखना है, बेस क्या बना बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज सेम एज इट इज़ ए बी। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए सी बाई ए बी। क्योंकि देखो क्या कर रहे हैं, कभी भी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, या ऐसा लगा लो ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है, एंड सी बाई डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो हम इससे कह सकते हैं ना कि ए बाई बी इज़ इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये तो मैथमेटिकली करेक्ट ही है स्टेटमेंट। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसे ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है तो सी बाई डी भी उसी चीज़ के इक्वल है, तो आपस में भी वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसे ही सेम है बेस बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल बी सी बाई ए सी बाई ए बी। तो हम दोनों को इधर से और इधर से उठा के यहाँ लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट दिस, एंड ए बी से बी कैंसिल, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। अब ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, ये देखो क्या बना, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। तो हमें प्रूफ क्या करना था, अब प्रूफ पे चलो। प्रूफ करना था हमें एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, ए सी एंगल ए एंड ए बी बी सी एंगल बी। देखो कभी भी ये साइड इसके इक्वल है, इससे ये प्रूव हो गया सॉल्यूशन से। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो दो अपोजिट साइड कभी भी इक्वल होती हैं, तो ये रूल सुना है आपने कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ये रूल होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, अब सुन लो। अगर कोई दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार फटाफट मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान सुनो। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, दैट इज गिवन। एंगल ए इज एंगल बी, दैट इज रिक्वायर्ड। एंड कोस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए सी बाई ए बी फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक जो थीटा डिवाइन है। कोस बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी सी बाई ए बी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट दिस इक्वेशन, एंड ए बी टू ए बी कैंसिल, ए सी बाई बी सी, ए सी ये साइड होगी, बी सी ये साइड होगी। कभी भी किसी भी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, जो उनके एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ये रूल आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स में काफ़ी बार यूज़ होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रीड इट। इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ध्यान से पढ़ो, कोट थीटा, एंड इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, बाय में 1 माइनस कोस थीटा। पार्ट 1, पार्ट 2 सेकेंड बाद में जाते हैं। पार्ट 2 है कोट स्क्वेयर थीटा। देखो क्या गिवन था, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। सिंपल यही गिवन था, और हमें ये स्टेटमेंट सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो क्या होता है कोट थीटा, सबसे पहले ये याद होना चाहिए, इस पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस क्लास के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द क्लास मैं एक बार आपको एक रिकैप भी दे दूँगी फॉर्मूलाज का, और होप सो दोनों की रिक्वायरमेंट भी ना हो, क्योंकि होना चाहिए याद कि सिंपल एंड ईजी। बेस बाय परपेंडिकुलर 7/8। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि रेशियो में है, डिवीज़न में है, तो एक बार बेस बाय परपेंडिकुलर के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड करें। अब कई बच्चों के मन में डाउट आया कि आपने ऐसा क्यों किया दीदी। सो देखो रेशियो में कभी भी चीज़ है, मान लो ये 8, मान लो कोट थीटा ये होता 14/16, समझ रहे हो, कट करके तो 7/8 आ रहा है, बट एक्चुअली ये था ना, तो मतलब एज रेशियो इन्होंने तो कोट थीटा सिंप्लीफाई करके दे दिया 7/8, लेकिन एक 4 अगर कुछ भी नहीं होगा, बाकी में 7/8 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 1 है, ये लेट कर लो, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक हम सेफ एंड सिक्योर उसके लिए हम के लेके चलेंगे सिचुएशन के लिए। तो एट द एंड के आपको नहीं मिलेगा सेम, क्योंकि हमने लेट किया क्वेश्चन के ड्यूरेशन में, हमने ड्यूरिंग क्वेश्चन हमने ये लेट किया, तो एट द एंड ऑफ द आंसर आपको नहीं मिलेगा
7k/8k। अब पता चल गया k क्यों किया है, ठीक है। तो सिंपली बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है आप कह रहे हो ये कर क्यों रहे हो। यहाँ क्या पूछा हुआ है, साइन थीटा कोस थीटा, इनकी वैल्यू कोट थीटा है। अब कोट थीटा क्या है, 7/8। अब इनसे आप कहोगे कि आपने पहले तो ऐसे करवाया था कि ट्रायंगल से कर लो और भाई बेस कर लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, थीटा मान लो, और इससे आप हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। सेम हम अभी भी ऐसे करें, सिर्फ एक के फैक्टर लेके चल रहे हैं साथ में, ताकि कोई अगर के बचना होगा, अगर कोई इंटीजर ऐसा होगा, नहीं तो के कट जाएगा, सिंपल एज, कोई वो बिग इशू नहीं है। देखो सेम वही, हाइपोटेन्यूज बेस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या किया, 7k स्क्वायर, 8k स्क्वायर, 49, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से याद होने चाहिए एटलीस्ट 15 तक कर लेना, अगर नहीं है तो 64 स्क्वायर, और रिक्वायर्ड है तो वीडियो तो देखो यूट्यूब पे और मिल ही जाएगी, ऐसी कोई बात दिक्कत नहीं है। आई मीन्स मतलब यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूँगी अगर स्क्वायर की, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। 49k स्क्वायर 64, 113k स्क्वायर, 113k मतलब के, यस के, तो रूट से बाहर आएगा के, ठीक है। h/√113k, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गया आंसर। क्या है, 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा 1 - अब आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गई है, बेस है, परपेंडिकुलर है, यानी बेस क्या मान लिया हमने 7k, क्योंकि रेशियो है। देखो रेशियो के साथ हम ये नहीं कह सकते बेस इज इक्वल टू 7 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8, तभी हमने एक ये माना है, क्योंकि हम इसको मान सके कि अगर कोई इसकी समझो सिंपलेस्ट फॉर्म ना हो, तो ये लिस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो 1 + sin, इसी से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कोट थीटा से साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था, सिंपल 8k/√113k, कैसे के कैंसिल, वैल्यू इज दिस फॉर साइन थीटा, एंड 7k/√113k, 7/√113, सो के से के कैंसिल हो गया, हमारे पास साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। कुछ करना क्या है, वैल्यू पुट करो, गेट द आंसर। देखो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 1 था, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 8/1, ये वैल्यू माइनस हो गया क्योंकि माइनस था, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, 7/11, अंडर रूट के अंदर 113, सेम माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, ठीक है। और आई होप सो मैंने सही ही किया हो, प्लस माइनस, यस सही किया, तो यस 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 सही किया है। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a + b a - b, 9th में ऑफकोर्स पढ़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं पढ़ा तो। a + b a - b फॉर्मूला होता है a² - b²। देखो फॉर्मेट दिख रहा है, a + b a - b, a + b a - b, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है, a² - b², a² - b², 1 - 64/113, 1 - 49/113, एंड देखो 113 - 64, 113, 11, ये यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा कट करने वाला, तो यहाँ से देखो क्या बचा, 49, 113, 133 - 49, 64, 113। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 49, 113 और 64, 113, गलत हो जाता है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसको कैसे अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे 49/113, 64 इसी के नीचे चला जाएगा, नेक्स्ट ही 64 इसके नीचे चला जाएगा, 113 चला जाएगा ऊपर, क्यों ए, अब ये a/b c/d। अब खुद सोचो, a/b आप ये कर दोगे कि d यहाँ ले आओगे, इसके ये चीज़ फॉर्मेट ऑफकोर्स पता होना चाहिए, ये सी फॉर्मेट गलत है, a/b इंटू में c/d, दैट्स द करेक्ट फॉर्मेट। सो क्या किया हमने, लेट्स कम टू अवर पॉइंट, 49/113 एंड इसको भेज दिया ऊपर, 113/64, 49/113 से कैंसिल, 49/64, दैट इज़ अवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट था कोट स्क्वायर थीटा का आंसर। देखो ये होमवर्क है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। चलो मैं क्या होमवर्क छोड़ना, छोटा सा ही है। कोट थीटा 7/8 दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, इस बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, SBS रूल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड आपने पूरा लिखना है, SBS मैंने वैसे बोल दिया, बट कोट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर 49/64, दैट्स द आंसर, बिल्कुल सिंपल। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है 7/8। और आपको मैं बता रही हूँ इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज तो एज सच इम्पोर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स में आ जाएगी, बट आपको जो 8.3 एक्सरसाइज है उसके लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट की पार्ट है, उसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, बोर्ड में भी, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी, जो आपके पीरियोडिक होते हैं या फिर जो यूनिट टेस्ट जो भी होते हैं,
उनमें मिलेगा आपको डेफिनेटली। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 जो 3 कोट A4 इज इक्वल टू 4 वाला क्वेश्चन था। एंड इज इक्वल टू हमें चेक करना था कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इस चीज़ को हमने चेक करना था। सो लेट्स मूव टू द आवर सॉल्यूशन। दैट इज़ आवर सॉल्यूशन। मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन दैट वी विल मूव टू आवर आंसर। 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। कभी भी ऐसे यहाँ कोई भी इंटीजर हो यहाँ मूव कर दो, जैसे 1/3 होता यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाता, समथिंग लाइक दैट। तो कोट ए मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया 4/3। मैंने आपको लास्ट आई थिंक लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में था शायद, हाँ जी। तो उसमें बताया था कि मैंने के की वैल्यूज़ आपको के वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि रेशो है तभी हमने के लिए, क्या पता यहाँ पे जैसे 4/3 है तो यहाँ पे मान लो 8/6 हो, ये भी तो 4/3 ही है ना। तो इस चीज़ को के लिए हमने यहाँ के लिया, क्या लिया 4/3 के वाला कॉन्सेप्ट लिया। बेस कोटे होता क्या है ये भी पता होना चाहिए, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3 के रेशो लिया। अब देखो हमने, आप पूछोगे दीदी कोटे था तो आपने टेंजेंट क्यों निकाला कोटे से। आप वैसे तो आप रेसिप्रोकल करके टेंजेंट डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि कोटे टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट कोटे का। तो आपने साइन क्यों नहीं निकाला, कोसे नहीं निकाला। तो बेटा देखो क्वेश्चन में देखो ना पूछा क्या है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, टेंजेंट ए की रिक्वायरमेंट है, कोस ए की रिक्वायरमेंट है, साइन ए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी हमने टेंजेंट ए निकाला। टेंजेंट ए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इक्वली 4/3 था, 3/4 के कैंसिल आउट, तो हमारे पास टेंजेंट ए क्या आ गया 3/4। सेम एज टी साइन ए, अब कुछ साइन ए क्यों निकाला, साइन ए का होल स्क्वायर पूछा है, कोस ए का होल स्क्वायर क्या निकाला, साइन ए कोस ए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, याद होना चाहिए, कोस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब बनाओ ट्रायंगल, ट्रायंगल की चीज़ तो पहले भी आपको नीड पड़ गई होगी। देखो कोट ए ये मान लो ए वाला एंगल, ए यहाँ माना, इसका मतलब बेस बनेगा ये है बेस 4, परपेंडिकुलर क्या थी ये चीज़ तो पता ही है, बताई भी थी पिछले लेक्चर में। मान लो इसको बी मानते हो, अब मैंने इस ट्रायंगल में ए इसको लिया, मैं अब ए इसको ले रही हूँ, सी इसको ले रही हूँ। अब क्या एंगल है ये वाला, ये एंगल पूछा है ना, अगर पूछा ना कोस बी तो हम कोस सी पूछता तो हम ये वाला एंगल मानते, अब कोस ए पूछा है। अब ये बेस ये चीज़ हो जाएगी, हर बार ये रट्टा मत लगाना कि बेस नीचे वाला होता है, नीचे वाला कई बच्चे करते हैं, ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, ये देखते ही नहीं है कि क्या कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल पूछा। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, रट्टा मत लगाना इसको, बिल्कुल ही ये मत करना कि बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, जो एंगल पूछा उसी के हिसाब से। अब देखो बेस ये करा, अब बेस के अकॉर्डिंग कोट ए की वैल्यू दी थी 4/3, बेस क्या दिया इसमें 4, ठीक है, मतलब 4K दिया एग्जैक्टली, नॉट 4K एंड परपेंडिकुलर क्या दिया 3K एंड हाइपोटेन्यूज। इससे देखो क्या हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ हमने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि कोट ए डायरेक्टली टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल होता है तो हमने निकाली, हमें पाइथागोरस की नीड नहीं पड़ी। लेकिन अब साइन ए और कोस ए में हाइपोटेन्यूज आता है तो नीड पड़ेगी। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बेस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर का होल स्क्वायर 3K का होल स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 25K स्क्वायर 25K स्क्वायर 5K, हाइपोटेन्यूज 5K। अब देखो अब यहाँ क्या किया, बेस 4K स्क्वायर 4K एंड परपेंडिकुलर 3K एंड दिस इज़ 5K हो गया। अब आपको साइन ए कोस की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो इनकी वैल्यूज़ चाहिए। कोट ए की दी हुई है, मेन सिंपली इतना समझे इस क्वेश्चन का ब्रीफ, मैं सॉल्यूशन ए की बता रही हूँ। एक वैल्यू दी हुई है कोट ए की, उसका यूज़ करके हमने टेंजेंट ए कोस ए साइन ए की वैल्यू निकाल के इसको पुट करना है और LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ इन द सेंस अगर इक्वल आ जाता है तो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा, अगर नहीं आता तो नहीं प्रूव होगा। तो सेम एज इट हमने 5K निकाला, हाइपोटेन्यूज ये होगी, तब कोस ए की वैल्यू निकालो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3K इज इक्वल टू 5K वाले। परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि मैंने सी वाला यहाँ लिया, ए वाला ये बेस ये परपेंडिकुलर 3K डिवाइडेड बाय 5K, K से K कैंसिल 3/5, कोस ए बेस ये होगा 4K हाइपोटेन्यूज 5K, K से K कैंसिल 4/5। तो साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई, टेंजेंट ए की वैल्यू यहाँ आ गई थी, एक वैल्यू और ये 2 वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, सेम यही था, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट की वैल्यू क्या थी बताओ 3/4 का होल स्क्वायर, और टेंजेंट की वैल्यू ही पुट करनी है इसमें 3/4 का होल स्क्वायर।
इसको सोल्व करो। और यहाँ पे कोस की ए की वैल्यू क्या आई थी, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। टेकिंग लिखना लाइन यहाँ पर, टेकिंग LHS एंड टेकिंग RHS, और इसको सोल्व करो। 1 - 3 9 4 16 स्क्वायर, दोबारा बोल रही हूँ, याद होने चाहिए। 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, 16 - 9 = 7 एंड डिवाइडेड बाई 16। सो हम कर रहे थे पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली सीन। 16 - 9 7 बाई 16 7 एंड देन 16 प्लस 9 24 बाई माइनस करेंगे ये 16। अब मैंने कल यही बताया था, जब ये भी नीचे होता है क्या करते हैं 16, ये 25 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, कट आउट 7/25। अब LHS की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/25। अब हमें निकालनी है RHS की वैल्यू। RHS में क्या करना है, कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए पुट करना है। कोस ए की वैल्यू क्या थी 4/5, इसका कर दिया स्क्वेयर, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी 3/5, इसका कर दिया होल स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करो। 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25 का होल स्क्वायर, माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25 का 16 डायरेक्टली मैंने स्क्वायर कर दिया। 4 4 जा 16 5 5 जा 25 3 3 जा 9 5 5 जा 25। 16 माइनस 9 इज़ 7 एंड देन 25। तो LHS इक्वल टू RHS, वी गेट द आंसर। सो जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या LHS इक्वल टू RHS है, तो यस, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos A sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट cos C माइनस sin A sin C। तो क्वेश्चन पढ़ो, ट्रायंगल सपोज करो, सोचना शुरू करो। ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल B पे है, एक ट्रायंगल ऐड करो BAC, यहाँ ऐड कर दो, ये यहाँ कर दो C। उसमें टेंजेंट A की वैल्यू दी हुई है, टेंजेंट A की वैल्यू दी हुई है, cos A की पूछी हुई है, सॉरी sin A की पूछी हुई है, cos C की पूछी हुई है। समझ रहे हो क्या करना है, वही लगाना है, कुछ नहीं है, सिंपल एज इट इज़। चलो करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखो जैसा कि हमने किया था, गिवन क्या था क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट एंगल ट्रायंगल BAC, BA वही बात होगी, वही दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा। ACA आप यहाँ भी कब मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे। क्या था गिवन, क्या था, टेंजेंट A की वैल्यू 1/√2। देखो अब ये पता होना चाहिए, बार बार बोलती हूँ, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी तक किसी बच्चे को अगर अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि टेंजेंट की वैल्यू बेस परपेंडिकुलर बाय बेस थी या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज थी या क्या था, जो भी है याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे चैप्टर में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टेंजेंट A बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 गिवन थी। अब देखो जब भी मैंने बोला रेशियो में दे रखा है तो K लेट कर लो, K के साथ जोड़ लो, ये गिवन है। मैंने ऐसे लिख दिया तो आपको प्रॉपर लिखना है कि गिवन एंगल B इज़ इक्वल टू 90, टेंजेंट A इज़ दिस, टेंजेंट A की वैल्यू परपेंडिकुलर, फिर नेक्स्ट लाइन में टेंजेंट A की वैल्यू इज इक्वल, टेंजेंट A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3, सारा प्रॉपर। उसके बाद क्या लिखिए आपने, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, इसकी वैल्यू पूछी थी sin A cos C प्लस cos A sin C। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लिखो यूजिंग पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, h स्क्वायर बेस क्या था। अब आ गया क्वेश्चन, अब देखो बेस A ये है, 90 डिग्री ये है, बेस ये था, इसको ये था परपेंडिकुलर था, बेस क्या था √3 के परपेंडिकुलर क्या था 1 के। अब हमने निकालना हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन मार्क, √3 के स्क्वायर एंड के स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर √4 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2k। क्लियर है हाइपोटेन्यूज। अब सिंपल पता होता ना, हाइपोटेन्यूज आ जाए, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, क्या करें, जिसकी मर्जी वैल्यू पूछो, साइन सीकेंट A की पूछो, सीकेंट C की पूछो, किसी की मर्जी वैल्यू पूछो, टेंजेंट की पूछो, कोसीकेंट की पूछो, सीकेंट की पूछो, कोस की पूछो, जो मर्जी अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया। अब पूछा साइन A की वैल्यू, क्या होता है साइन A, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब याद रखना ये साइन A और साइन C वैल्यू सेम मत कर देना, साइन A एंगल ये, अब इसको बेस कंसीडर किया जाएगा, पहले हम A वाला करते हैं, बेस इसको कंसीडर किया जाएगा, क्या होगा बेस √3 के। अब होता क्या है साइन A, साइन का क्या होता है फॉर्मेशन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा 1k,
एंड हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ गई थी, 2k आ गई थी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो k बाय 2k इज k से k कैंसिल आउट 1/2। कोस है सेम एज इट इज़, बेसिस को कंसीडर किया जाएगा √3k, हाइपोटेन्यूस इज 2k, अंडरस्टैंड? k to k कैंसिल, क्लियर? अब आगे c वाली वैल्यू, अब इसको बेस कंसीडर नहीं करेंगे, अब c वाला एंगल इसने यहाँ बोल दिया है। देखो ट्रायंगल एक बार दोबारा बना देती हूँ, BAC के 1k 2k एंड √3k। अब इसने ये वाला एंगल पूछ लिया, ये तो 90 डिग्री गिवन ही था। अब वो साइन सी, अब बेस ये परपेंडिकुलर ये बनेगी, क्योंकि जिस लाइन पे 92 एंगल बने वो लाइन बेस का काम करती है। इस बात को जहन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो अपने। 1k हो गया, क्या हो गया ये 1k? बेस का काम करेगा। हमें क्या निकालना है, साइन सी परपेंडिकुलर √3/k एंड हाइपोटेन्यूस 2k। क्लियर? गेट दैट? तो आई होप यू ऑल गेट दैट दिस थिंग। तो इसको दोबारा रिपीट करिए, साइन सी वाले को। साइन सी ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बेस का काम करेगी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। साइन सी होता गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, √3k और डिवाइड बाय 2k, k to k कैंसिल, √3/2। कोस सी सेम काम ये करेगा, बेस है, बेस क्या हुआ k 2k, हाइपोटेन्यूस k to k कैंसिल 1/2। वैल्यूज़ आ गई, कुछ नहीं करना, पुट दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। साइन ए कोस ए साइन सी 1/2 देखो यहाँ से 1/2 √3/2 √3/2 1/2 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब किसी को ये भी नहीं पता हो, महान इंसान, √3 इंटू √3 3 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। कभी भी रूट सेम क्वांटिटी अगर मान लो √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई होता है तो √6 होता है, 3 2 6 मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर सेम टू सेम हो तो वो रूट हट जाता है और सिंपल वही नंबर आ जाता है। समझ गए? ये था √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6। सेम नंबर, रूट हट जाएगा एंड अलग अलग नंबर तो मल्टीप्लाई होकर नंबर रूट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसी के था कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करोगे यहाँ से उठा के √3/4 माइनस √3/4 आ जाएगा। देखो √3 बन जाए √3 2 to the 4 सेम एज इट इज़, इधर कट हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का 0। क्लियर है? आई होप कि कोई डाउट ना हो। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ plus QR is equal to 25 centimeter and QR is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tangent P. रीड कर लो 2 मिनट्स पॉज करके। वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सिंपली गिवन था PQR ट्रायंगल है, राइट एंगल एट Q है, Q के राइट एंगल बना दिया। बाकी PQ आप P यहाँ ले लो, R यहाँ ले लो, सेम चीज़ है, सेम सारा 8.1 में कुछ तीर नहीं मारना, सिंपल यही चीज़ ट्रायंगल बनाना है, जो बोल रखा हो स्टेटमेंट उसको लिखना है, एक थीटा दे रखा हुआ दूसरे को निकालना है और बस साइन इनके फॉर्मेट याद होना चाहिए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी आप याद। देखो Q एट एंगल Q इज़ 90, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ इज़ 5। अब देखो P एंड Q इज़ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमने लिख लिया एज इट इज़। उसके बाद हमने RQ इसने दे रखी है शायद, हाँ जी, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दे रखा है। ठीक है, तो हमने RQ को एक्सलेट कर लिया, इसको एक्सलेट कर लिया हमने, 12 नहीं है सॉरी, ये एक्सलेट कर लिया, इसकी वैल्यू 12 निकलेगी, एक्सलेट कर लिया और PR को हमने एज इट इज़ रखा। अब देखो QR को एक्सलेट किया, अब QR इसकी प्लेस पे X आ जाएगा, समझ रहे हो ना? दोबारा सुन लो जल्दी, मतलब एक टाइम रिकैप कर रही हूँ। PQ प्लस QR ये दोनों साइड नहीं दे रखी थी, इन दोनों का एडिशन दे रखा था, एक साइड एग्जैक्टली बता रखी थी वैल्यू, इन दोनों का एडिशन दे रखा था। तो हम क्या कर रहे हैं, सुनो, एक साइड को हमने एक्स लेट कर लिया। अब ये जरूरी नहीं है PQ इसको Y लेट कर दो, देखो Y प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, Y इज इक्वल टू 25 माइनस 20x, ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया है, PR एज इट इज़ रहने दी मैंने, Q और R को मैंने एक्स लेट कर लिया, X PR प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, PR की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, समझ आ गई PR की वैल्यू कैसे है 25 माइनस एक्स और एक्स। अब दिमाग लगाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, एक वेरिएबल। अब कभी भी हमें पता है कि एक जैसे दो अननोन वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन है, देखो x प्लस वाई होता है, समझ रहे हो, x प्लस वाई होता है तो दो अननोन वेरिएबल होते हैं, दो इक्वेशन होती है। कुछ सुना होगा, एलिमिनेशन मेथड किया होगा 9th में, उस चीज़ की बात है।
ठीक है, अब x प्लस वाई करते क्या हो गया, x प्लस वाई हो जाता 25 एंड y इज़ इक्वल टू 25 माइनस एक्स। कहने का मतलब क्या है कि दो अननोन थे एक्स वाई या एक्स पी आर, उसको एक ही वेरिएबल में लेके आना है ताकि हमें एक दो इक्वेशन की नीड ना पड़े, एक इक्वेशन की नीड पड़े। देखो हम अब एक वेरिएबल में तो ले आए हमने, एक को एक्स सेलेक्ट कर लिया और दूसरे को एक्स के ही फॉर्मेट में हम ले आए, क्योंकि हमें एडिशन पता था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पता हो, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन पता हो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें ये पता था एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6, तो हम कह सकते थे एक्स इज़ इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू वाई रह जाती और एक्स की वैल्यू 6 प्लस वाई हो जाती। तो हम दोनों की इक्वेशन वाई में आ गई ना, सिंपल एज इट इज़। ये भी चीज़ ऐसे ही है। अब हम दो जो इक्वेशन बनी थी, दो अननोन वेरिएबल थे पी आर प्लस एक्स, उसको एक ही फॉर्मेट में तो ले आए एक इक्वेशन में। अब हमें क्या करना है, अब इनके बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो सुनने में अजीब लग रहा होगा, रिलेशन फाइंड करना है, कोई इक्वेशन देखनी है। पता है आपको ये इक्वेशन बहुत बार यूज़ करके आए हैं सेक्शन में। क्या इक्वेशन थी, पाइथागोरस थ्योरम, पता है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सेम है, करो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, सोल्व करो, गेट दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ ये, और 25 में से एक्स की वैल्यू को माइनस करो, आपके पास ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन वाले ने पूछा उसका आंसर कर दो। देखो डिटेल में समझते हैं। पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कईयों को अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो सभी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लो माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। कभी यहाँ माइनस यहाँ प्लस ऐसा कुछ मत करना। अगर a प्लस बी का हो तो दोनों जगह प्लस आएगा, अगर माइनस हो तो 2ab वाले में माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। 625 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्व करो, 625 माइनस 25, यहाँ ले आए 25 को, ठीक है, यहाँ ले आए 25 को इक्वल टू, और 50 यहाँ चला गया, 50x यहाँ चला गया, और x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 50x यहाँ चला गया, और 50x 625 माइनस 25 600, 50x सोल्व किया, 50 यहाँ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 12, और पी आर जो 25 माइनस एक्स था, 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर एंड बेस 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, क्या है, क्वेश्चन क्या था, साइन पी कोस पी टेंजेंट पी की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो यहाँ ट्रायंगल पे आ जाओ। अब साइन पी एंगल कौन सा हुआ, ये, ठीक है, बेस का काम कौन करेगा, ये, परपेंडिकुलर का ये, एंड हाइपोटेन्यूज का ये 5 था, और ठीक है, ये क्या है, एक्स की वैल्यू 12 आई थी, और 25 माइनस 12 ये 13 वैल्यू आई थी। अब पूछ क्या रहा है, साइन पी पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होता है साइन पी का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या बना ऊपर वाले में, एक्स की वैल्यू क्या थी 12, हाइपोटेन्यूज क्या बना 13, कोस पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये ध्यान रखना, मैंने कोस आर पूछ लिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, बेस का काम ये करने लग जाएगा, ये क्या बन जाएगी 12/13 ये हो जाएगा। अगर यहाँ कोस पी की जगह है तो कोस आर पूछ लेती तो वैल्यू क्या आ जाती कोस आर की, देखो आर एंगल ये बन जाता, बेस का काम क्या करता है 12, हाइपोटेन्यूज का 13, तो 12/13। ये मत कहना कि दीदी कोस आर और साइन पी की वैल्यू सेम हो सकती है, हाँ हो सकती है। देखना अगर ट्रू फॉल्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचना कि कोस और साइन की वैल्यू बराबर सिर्फ 45 डिग्री एंगल पे हो, मतलब होती तो 45 डिग्री एंगल पे ही है, बट ऐसा नहीं है, वैल्यू इनकी इक्वल हो सकती है अगर थीटा अलग अलग लिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें पूछा ही पी था, तीनों में ही पी पे तो वैल्यू लगाएगी। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का काम कौन कर रहा है 5 बाय हाइपोटेन्यूज 13, और ये क्या होता है टेंजेंट पी। जल्दी सोचो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में टाइप करो क्या होता है टेंजेंट पी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है एक्स की वैल्यू क्या है 12, बेस का काम 5, तीनों की वैल्यू आ गई। कोई डाउट, होप सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। रीड करो, पॉज करो स्क्रीन और सारे ट्रू फॉल्स रीड करो। आई होप आपने सभी ट्रू फॉल्स रीड कर लिए होंगे। तो ट्रू फॉल्स को रीड करके पता चला कि टेबल रिक्वायर्ड है, जो अब ये जो मैं टेबल कराने वाली हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
मोस्ट इम्पोर्टेंट समझते हो, मतलब बहुत ज़रूरी। इस टेबल के बिना आगे इस चैप्टर में आप नहीं बढ़ सकते। और वैसे भी मैंने आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बता दी है, तो टेबल को ध्यान से पढ़ो। और नेक्स्ट टाइम ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट टाइम सभी को सोल्व करके आना है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन की मैं अगर होमवर्क दे रही तो इसको क्या से करेंगे हम, क्या होगा क्या नहीं। सो 11th क्वेश्चन में आपको तो मैं ये कह रही थी कि अगर होमवर्क में दे रही थी, ये मैं समझना हम कैसे करेंगे। इस एक्सरसाइज की PDF आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर आपको इस चैनल की इस एक्सरसाइज की PDF मिल जाएगी 8.1 की। वहाँ से प्रॉपर नोट्स हैं मेरे, देख के आप अपना कर सकते हो। लेकिन देखोगे बट चेक करने के लिए, हाँ ये मेरा क्वेश्चन ठीक है, जो मैंने सोचा ठीक है या नहीं। अगर आपको इन ट्रू फॉल्स में दिक्कत हो 11th में, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि दीदी ट्रू फॉल्स आप एक बार करा दो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही इसको होमवर्क ले लूँगी और आपको बेसिक बता दूँगी। बाकी ऐसा कोई टफ नहीं है, अगर ध्यान से भी पढ़ोगे। देखो स्पून फीडिंग एक टाइम तक के लिए अच्छी होती है, एक ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सारी चीज़ें करवाना भी ये नहीं है, खुद को भी डील करनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा अगर क्या कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूँगी। तो हम एक बार टेबल का कर लेते हैं कि टेबल की वैल्यूज़ याद करो। ये होते हैं थीटाज, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन, कोस, टेंजेंट, थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, यानी किसका रेसिप्रोकल होता है। वीडियो पॉज करो, कमेंट में टाइप करो, होप सो कर दिएगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कमेंट करो। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। तो वैसे तो आपको अगर इन 1 2 3 की वैल्यू याद है इन थीटास की, तो इनका रेसिप्रोकल करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी वैल्यू याद करो, देखो धीरे धीरे वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। नहीं तो मैं आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं आपको बताती रहूँगी, इनकी वैल्यूज़ याद हो ही जाएंगी लेक्चर देखते देखते ही। लेकिन अगर इन 3 की तो मस्ट है कि कर ही लो, इनकी रेसिप्रोकल आप कर सकते हो, वैसे इनकी भी याद होंगी, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। अब कोस थीटा की वैल्यू इसका उल्टा होता है। देखो जो कोस 0 की वैल्यू है साइन 90 की 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। याद रखना ये यहाँ से उल्टा स्टार्ट होता है। और 45 डिग्री पे इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं इनकी वैल्यूज़, मतलब 1/√2 1/√2 होती हैं। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन 0 टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1/√3, 41 60 √3 एंड 90 इन्फिनिटी। अब ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। कर दो 0 का रेसिप्रोकल। अब कहीं कहेंगे 0 का रेसिप्रोकल तो 0 नहीं बेटा, 0 ये देखो 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब नथिंग। एंड बहुत कुछ को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी है, मतलब समझ रहे हो मैथमेटिक्स। 1/2 2, 1/√2 √2, 60 वाली कोसिकेंट 60 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 यही होता है। सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 2/√3 √2 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी √3 1 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, सेम। बहुत कुछ भी नहीं, ठीक है। वीडियो का इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ भी पढ़ते हो अपनी टेबल के सामने लगा लो, याद रह जाएगी। नहीं तो लिख लो, लिख के याद करो, हो जाएंगी, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके वीडियो के एंड में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का एक QR कोड लगा दूँगी। तो उस पर क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, डायरेक्टली वीडियो अपलोडेड फ्रॉम गैलरी करना है और वो स्कैन करोगे, आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे और उसको फॉलो कर लेना। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगी, इसको फॉलो कर देना। उसी पर आपको इस एक्सरसाइज की PDF और आगे कंटिन्यू जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उनकी PDF आपको मिलती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।